फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अस पर। मैं शिबा खान आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चा पार्टी, अगर आज आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो जान लीजिए आप यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हो। हमने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम क्लास 11th की बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का रहने वाला है। इस चैप्टर की ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। अब पढ़ेंगे किस तरीके से बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे पर्पस है आप लोगों को आपकी एनसीईआरटी को सिखाना। आप हो सकता है आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हो, नोट्स भी आपके पास हो, लेकिन नोट्स होने के बावजूद भी आपकी बायोलॉजी के आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपके समझ में नहीं आती है। आई नो, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरी ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है ये यही है कि मैं जिस तरीके से मुझसे एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक वर्ड आता है, उसी तरीके से मैं आपको भी आपके एनसीईआरटी का एक एक वर्ड और एक एक जो लाइन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे देखो वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी भरी पड़ी है। उन सब वीडियो से ये वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ किस तरीके से डिफरेंट है। देखो, हर कोई पढ़ा रहा है, हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका है। मेरा जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। हम एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे। देखो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको एक बात बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है ना, वो भी आपकी इस एनसीईआरटी की मीनिंग को नहीं समझा सकता है, चाहे वो जितने अच्छे स्कूल से पढ़ रहा हो। क्योंकि इंग्लिश और ये बायोलॉजी के टर्म भाई डिफरेंस है। इंग्लिश पढ़ना अलग बात है, लेकिन इंग्लिश में बायो पढ़ना अलग बात है। बायोलॉजी के जो शब्द हैं ये इंग्लिश से बहुत अलग है। यहाँ पर जो बायोलॉजी है, ये जो आपकी इंग्लिश में किताब, इसमें आपको उन शब्दों की मीनिंग पता होनी चाहिए। हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करके भी निकाल लोगे। अगर मान लो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है भाई, सजीव बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे, ठीक है, जीवित जीव, लेकिन जीवित जीव है क्या, हम क्यों उसको जीवित जीव बोल रहे हो, ये कौन बताएगा, ये मैं बताऊंगी। यहाँ पर इस वीडियो का पर्पस ये होने वाला है कि आप चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप नीट ड्रॉपर हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी आ रही है, तो अगर आपको एनसीईआरटी को एक एक लाइन को एक एक वर्ड को अपने जहन में बिठाना है, अपनी खुद की लैंग्वेज में एनसीईआरटी को समझना है, पढ़ना है, तो सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी आज की वीडियो। इस चैप्टर में अगर हम बात करें दोस्तों, इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी ये जो आप देख रहे हो सेल का इंट्रोडक्शन, ये मैं जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें करा चुकी हूँ। व्हाट इज़ सेल, ये भी हम कर चुके हैं। सेल थ्योरी, ये भी हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल का ओवरव्यू, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है और इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी, आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी को खोल लीजिएगा। जहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको ऐड करने के लिए बोलूँ उसको आप अपनी एनसीईआरटी में नोट करते हुए चलिएगा। देखो, नोट्स बनवाना बहुत इजी है, लेकिन एनसीईआरटी को समझना बहुत ही अलग। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो शॉर्ट नोट मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में ही करा दूंगी। तो फिक्र मत कीजिएगा कि यहाँ पे नोट्स नहीं है, नोट्स से बेहतर चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है अगर आप गौर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो टॉपिक होने वाला है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है ना, नीट में ना जाने कितनी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है ये आपके पूरे चैप्टर का एक तरीके से बेस है। यही आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो। गौर कीजिएगा, पढ़ हर कोई रहा है, पढ़ने में और समझने में फ़र्क क्या है। जब हम पढ़ते हैं ना, अगर हम बिना ये जाने पढ़ रहे हैं कि हमको पढ़ना है, देखो आप खुद समझिए, आप पढ़ रहे हो और आपको ये नहीं पता आपको पढ़ना क्या है, तो क्या उस पढ़ने में मज़ा आएगा, क्या आप उस चीज़ की नॉलेज ले पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको अपने चैप्टर को, अपने सब्जेक्ट को सीखना है, तो सबसे पहले चैप्टर टॉपिक का नाम पढ़ के ये जान लीजिए कि इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप पढ़ने क्या वाले हो, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब कि यहाँ पर
जो सेल हमारा चैप्टर है, जिस सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है, जिस सेल से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, उस सेल का ओवरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आई होप आप सबके समझ में आए। तो ध्यान दीजिएगा, समझ में देखो आएगा 100%, एक एक शब्द आपकी समझ में आएगा, लेकिन बशर्ते आपको हर बात ध्यान से समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। देखिए ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी अपनी भी खोल लो आप लोग। You have earlier observed in on onion peel and or human chick cell under the microscope। ध्यान दीजिएगा, क्या बात कर रही है आपके एनसीईआरटी कि आप पहले ही पढ़ चुके हो किसको, एक तो ऑनियन पिल को। यहाँ पे आप नोट करेंगे ऑनियन पिल क्या है। ऑनियन पिल एक प्लांट सेल है, ये क्या है, एक प्लांट सेल है। फिर आपको वो दे दी गई है ह्यूमन चिक सेल। ह्यूमन चिक सेल क्या है, ये एक एनिमल सेल है। ये क्या है, ये एक एनिमल सेल है। तो लाइन आपको क्या बोल रही है कि आप पहले ऑब्जर्व कर चुके हो ऑनियन और ह्यूमन। एनसीईआरटी का मानना है या क्या मान रही है कि जब आप 10th क्लास में थे ना, 9th-10th क्लास में थे, तो आपने ऑनियन की पिल क्या, वो जो झिल्ली होती है ना, जैसे कि जो एक लेयर होती है जो प्याज की, और प्याज में से जो झिल्ली सी निकलती है, उस झिल्ली को ऑनियन पिल मतलब कि पिल बोल रहे हैं। तो एनसीईआरटी मान रही है कि आप 9th-10th में ही अब माइक्रोस्कोप के अंदर चिक सेल को और ऑनियन की पिल की जो सेल है उसको देख चुके हो। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे आगे। लेट अस रिकॉल, और भैया आप क्या करो, रिकॉल करो जो आपने देखी हुई है ना माइक्रोस्कोप में, उसको रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। लेट अस recollect their structure। The onion which is a typical plant cell, ये जो ऑनियन की सेल है वो क्या है, एक प्लांट सेल है। has a distinct cell wall, it is outer boundary and just within the cell membrane। चलिए अब इस लाइन को देखते भाई, ये लाइन आपको क्या बोल रही है कि जब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑनियन पिल की सेल को देखा, तो ऑनियन पिल की सेल में आप क्या देख रहे हो कि इसमें एक आउटर मोस्ट बाउंड्री बनी हुई है। इसमें क्या बनी हुई है, एक आउटर मोस्ट बाउंड्री बनी हुई है। और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का नाम है सेल वॉल। इस बाउंड्री का नाम क्या है, सेल वॉल है। और इस बाउंड्री के जस्ट अंदर, विद इन द सेल का मतलब क्या है, अंदर, जस्ट अंदर आपको एक लेयर देखने को मिल रही है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। जिसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया कि जब आपने स्ट्रक्चर को मतलब कि इसको कलेक्ट किया, ये रिकलेक्ट है क्या, चलो जो भी है, द ऑनियन सेल जो है वो क्या है, प्लांट सेल है, जिसमें आपको क्या है, सेल वॉल देखने को मिल रही है आउटर बाउंड्री के फॉर्म में। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वॉल। और जस्ट इसके नीचे आपको क्या है, एक लेयर देखने को मिलती है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो यहाँ तक तो देखो ये बात होगी। अब आगे ध्यान देंगे, द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक have an outer membrane and delimiting structure of the cell। यही अगर हम बात करें जो कि आपकी एनिमल सेल है, चिक सेल का मतलब क्या है, ह्यूमन सेल। ह्यूमन क्या है, एनिमल। तो जो एनिमल की सेल है, एनिमल की सेल में सिर्फ आपको क्या देखने को मिलती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट लेयर के फॉर्म में क्या है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखने को मिलता है। एनिमल की सेल में किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ध्यान देंगे, inside each cell dense membrane bound structure called nucleus। अब चाहे तो आप प्लांट सेल के बारे में बात करो, ठीक है, चाहे आप एनिमल सेल के बारे में बात करो, इन दोनों सेल के अंदर एक डेंस का मतलब गाढ़ा सा एक ऑर्गन पाया जाता है। इसके भी सेल के अंदर, प्लांट की सेल के अंदर भी और एनिमल की सेल के अंदर भी। ये जो डेंस ऑर्गेनली है इसका नाम है न्यूक्लियस। इस ऑर्गेनली का क्या मतलब है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ तक दोबारा रिवाइज करते, क्या बात बोल दी है कि आपने ऑनियन की पिल और ह्यूमन की चिक को
माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जैसे ही आपने देखा तो ओनियन की सेल क्या है, एक प्लांट सेल है जिसमें एक आउटर मोस्ट बाउंड्री पाई जा रही है जिसका नाम है सेल वॉल, और सेल वॉल के जस्ट अंदर आपको एक क्या देखने को मिल रही है, एक और लेयर देखने को मिल रही है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही अनदर नेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही हम बात करें ह्यूमन चिक सेल की, तो ह्यूमन चिक सेल क्या है, एक एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर के फॉर्म में सिर्फ क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। और इन दोनों सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखने को मिलता है जिसका नाम है आपका न्यूक्लियस। अब ये ऑर्गेनेली क्या है इसको आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए, ठीक है। एंड आई होप आप चीज़ों को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आपके एनसीईआरटी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही है और समझ पा रहे हो। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ये जो न्यूक्लियस है कंटेन, जिस न्यूक्लियस की अभी बात करी हमने, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या है, डीएनए। चलिए भाई इसको भी देख लेते क्या है। ये जो अभी मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया, ये सेल के अंदर हमने क्या बनाया अभी, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को जरा हम बाहर निकाल के देखते हैं। इस न्यूक्लियस को मैंने निकाला बाहर, आपकी एनसीईआरटी समझा रही हो। ये जो न्यूक्लियस है, एक इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या है देखने को मिलते हैं, क्रोमोसोम। इस सेल के न्यूक्लियस में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये क्रोमोसोम ही तो है। तो सेल के अंदर आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, ये जो सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या कंटेन होता है, क्रोमोसोम। ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे, ये है आपका क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। अब अगर समझ में नहीं आया है कि अभी भी क्या बात हो रही है तो ध्यान से सुनिएगा, अब बताती हूँ। देखो बात हमने किसकी करी, सबसे पहले ध्यान दीजिए। वैसे तो आप क्लास 12th में इसको पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कोई ना, इसको एक बार देख लेते हैं। ये है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस स्ट्रक्चर को देखा ही होगा। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है हमने डीएनए। अब अगर हम बात करें, हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर डीएनए पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेंथ की अगर हम बात करें, ये होता है आपका 2.2 मीटर, एक सेल के अंदर 2.2 मीटर। जी हाँ, जितना 1 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर का जो इंची टेप है, ठीक है, उसी मीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारी सेल के अंदर पड़े ही, हमारी सेल बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन हमारी सेल के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए। देखो लाजमी सी बात है, इतना बड़ा डीएनए, इतनी छोटी सेल, माइक्रोस्कोपिक सेल जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उस सेल के अंदर इतना लंबा डीएनए। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं बिखरा पड़ा होगा, इसका कुछ अरेंजमेंट तो होगा ना। तो नेचर ने इसको एडजस्ट किया हुआ है। इसका जो एडजस्टमेंट है, इसकी जो पैकेजिंग है, वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को क्या किया हुआ है, कोइल किया हुआ है, और कोइल करके इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दी गई है। ये जो डीएनए है ना भाई बच्चों, इसी डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये जो डीएनए है, इस डीएनए को कोइल करके इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बना दी गई है, और ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और डीएनए कुछ अलग चीज नहीं है। अब अपनी एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी ने आपको क्या कहा है, देखो एनसीईआरटी ने कहा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम को, ठीक है। और क्रोमोसोम के अंदर क्या कंटेन होगा, क्रोमोसोम के अंदर कंटेन होगा जेनेटिक मटेरियल, जो कि है डीएनए। तो क्रोमोसोम और डीएनए अलग अलग चीज़ नहीं है, डीएनए से ही क्रोमोसोम बनते हैं, क्योंकि डीएनए हमारा बहुत बड़ा है,
सेल बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तो डीएनए को कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस मतलब इसको उलझा रखा है, लिपटा रखा है और कंडेंस करके सेल में एडजस्ट किया हुआ है। जब इसको हमने पैक कर दिया, अरेंज कर दिया, तो हमने इसको क्रोमोसोम नाम दे दिया है। अब अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ह्यूमन की सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नहीं पता है तो आप ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको नहीं पता है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम क्रोमोसोम के बारे में भी जिक्र कर लेंगे। बाकी तो हम इसको पढ़ना ही है, अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसको पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो भी क्रोमोसोम ही है। फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए, सेल, एक मिनट हाइलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो हम बात क्या करें। पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा अलग से समझाती हूँ, फिर एनसीईआरटी लेंगे, फिर आपको एनसीईआरटी एकदम से समझ में आ जाएगी। कहाँ पे नोट डाउन करें इसको। चलिए, ये जो मुझे आपको बताना है ना, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। आप भी अपने नोटबुक में, मतलब कि जो आपकी एनसीईआरटी है, इसमें लिख लेंगे इसको थोड़ा सा 1 मिनट का समय देंगे। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि हमको यहाँ पे लिखने की स्पेस मिल सके। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेस ढूंढती हूँ और स्पेस हमारा ये और गायब हो रहा है। चलिए, यहीं पर एडजस्ट करते हैं। देखिए, बात एक्चुअली कुछ इस तरीके से है। हम यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो, आपके पास एक सेल ये है और आपके पास एक सेल ये है। अभी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है हमने और हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चल चुका है। अब नेक्स्ट जो आपकी एनसीईआरटी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही है ना, आपको समझाने की कोशिश कर रही है, वो क्या कर रही है कि आपके पास मान लीजिए 2 सेल है, ठीक है। और ये जो 2 सेल है, इन सेल में से इस सेल के तो अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द सेल, हमने सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने सेल को क्या कर दिया है, 2 पार्ट्स में सेल को डिवाइड कर दिया गया है। और अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो इस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। इसको हम यूकैरियोटिक सेल बोल देंगे, यूकैरियोटिक। इसको हम क्या बोल देंगे, यूकैरियोटिक सेल। और अगर सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं है तो इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो समझिएगा, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपकी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो उस सेल को हम क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोल देंगे। और अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो उसको हम अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो उस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, ये बात अभी हमने बोली, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। अगर सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ही है, अगर न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। यही अगर हम बात करें, सेल दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक सेल। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल बोल देंगे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। क्या बोल दिया गया है कि चाहे आपकी सेल प्रोकैरियोट हो, चाहे सेल आपकी यूकैरियोट हो, हर सेल के अंदर, यहाँ पर हर सेल के अंदर एक फ्लूइड, सेमी फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड का क्या नाम हो जाएगा, इस फ्लूइड का नाम हो जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म।
सेल आपकी चाहे कोई सी भी है, हर सेल में आपको ये फ्लूइड देखने को मिलता है। और सेल का जो वॉल्यूम है उसको क्या करता है, ये ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, एरिना का मतलब एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अब सेल प्लांट हो या सेल एनिमल की हो, सेल के अंदर जितनी भी सेल की एक्टिविटी होनी है वो सारी की सारी कहाँ होगी, इसी साइटोप्लाज्म में होती है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। अब लास्ट लाइन आपको क्या बोल रही है कि अगर सेल के अंदर आपकी सेलुलर एक्टिविटी हो रही है तो ही हम उस सेल को क्या बोल देंगे, लिविंग स्टेट में बोल देंगे। अगर सेल आपकी, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो उसमें सेलुलर एक्टिविटी नहीं हो रही तो हम उसको लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक सारा समझ में आ रहा होगा कि आपकी एनसीईआरटी आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे और आप एनसीईआरटी को इसी तरीके से एक एक शब्द को अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से सीखते रहें। बिसाइड द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के पास जो सेल है, क्या बोल रहे, सेल के अंदर न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के ही पास में सेल, न्यूक्लियस के अलावा कुछ और ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। भाई ध्यान दीजिएगा, देखो बात कर रहे हैं हम यूकैरियोटिक सेल के, दो सेल है ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि यूकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अब उस सेल में न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के पास ही कुछ और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेली। जिस तरीके से न्यूक्लियस है उसी तरीके के कुछ और भी स्ट्रक्चर पाई जा रही है जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। देखो समझो, हम है, हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है किससे बनी हुई है, ऑर्गन से। हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, कान है, इन सभी ऑर्गन से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है। इसी तरीके जो सेल है, सेल किससे मिलकर बनी हुई है, जो उसके अंदर स्ट्रक्चर पाई जा रही है। जैसे कि हाथ हमारे ऑर्गन, हाथ हमारी बॉडी का पार्ट है, इसी तरीके से सेल के अंदर जो पाए जाते हैं, जो सेल का पार्ट है वो सेल के ऑर्गन हो गया। अब सेल के ऑर्गन है, उसी से मिलता जुलता इसका नाम हो गया ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और ओवरऑल इस चैप्टर में हमें इन्हीं को पढ़ना है। ये जितने भी आपके शब्द आएंगे ना इस चैप्टर में, इन्हीं को पढ़ोगे आप डिटेल में। जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सारे के सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेली हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात चल रही है। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। देखो ये जितने भी हमने यहाँ पे ऑर्गेनेली की बात करी है, ये जो ऑर्गेनेली है, जिस तरीके से सेल की अपनी मेम्ब्रेन, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनेली होती है इनके पास ही पड़ी ही सेल के अंदर है, लेकिन इनके पास भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जिस भी ऑर्गेनेली की अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये डिफरेंस है। देखो पहला हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस किया है कि यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। दूसरा डिफरेंस सुनिएगा, जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी सेल के ओवरव्यू के बारे में बात हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हमारा लैपटॉप भी अब ऑफ होने वाला है, तो इसको वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो बच्चा पार्टी, आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ होने वाली है, बिकॉज आप यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन खुद की लैंग्वेज में, इस तरीके से तो जो आपके नाना नानी दादा दादी में आपको कहानी भी नहीं सुनाते होगी जिस तरीके से मैं आपको आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे सुना रही हूँ।
तो आई नो आपकी समझ में आ रहा होगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को ज़रूर देखें, अपनी एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से समझें। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली की डेली आपकी क्लास 12th और क्लास 11th की वीडियोस मिलती रहेगी। यहाँ पे आपको फुल सिलेबस किया कराया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।